नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिंग इनसाइट। सो आज लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार चीज जिसके अंदर हम समझेंगे कि कैसे आप ग्रोक एआई का यूज कर कर पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। तो क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो शुरू करते हैं एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक्स एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अपने ये देखने वाले हैं कि ग्रोक एआई होता क्या है। ग्रोक एआई एक ऐसा एआई टूल है जो कि एक्स एआई ने बनाया है स्पेशली फॉर एलॉन मस्क। एंड डेफिनेटली इसके अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो डायरेक्टली जो कि प्रैक्टिकल चीजें हैं वो सब आपको फेस टू फेस सीधा का सीधा बता देती है। किसी प्रकार का कोई ग्लिच नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं कि जो आपको ऐसा लगे गलत बताई जा रही है। सो डेफिनेटली हम इसका एडवांटेज लेने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन कि हम आपको एक ऐसी चीज बताते हैं, कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हम डायरेक्टली ग्रोक एआई से पूछ सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं और कुछ आपके सामने ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन। मान लो हम ग्रोक एआई से पूछते हैं कि ग्रोक, क्या आज टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है? चलिए, तो अपनों ने पूछा कि क्या टाटा मोटर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्या हमारे निवेश के लिए? तो मात्र आपको थोड़े से टाइम के अंदर ये हमें रिप्लाई दे देगा। तो टाटा मोटर आज के दिन के हिसाब से प्रॉमिसिंग लगता है, खास तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा भी है। ध्यान रखना जरूरी है, इस वक्त स्टॉक की प्राइस ब्लैक बैग यानी कि 702 के आसपास है, यानी कि 52 वीक लो 606 है एंड 11079 इसका काफी नीचे। पी रेशियो 8 पॉइंट है जो इंडस्ट्रीज एवरेज से काफी कम है और ये अंडर वैल्यू के साइन हो सकता है। पीवी रेशियो 2.84 है जो रीजनेबल लगता है। सो ओवरऑल इसने हमें जो भी शेयर की हम बात पूछेंगे वो सारे शेयर्स की हमें क्या बता देगा, डिटेल बता देगा। और फाइनेंशियली भी क्या शेयर के अंदर क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है, किस तरीके से कंपनीज आगे कर रही है, कंपनी का मेन डेट कितना है। 1,50,000 करोड़ से लेकर अब घट के कितना हो गया, 1 लाख करोड़ पर आ गया है और प्रॉफिट 31,399 करोड़ तक पहुंच गया है। रिस्क भी है, रिस्क क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, कॉम्पिटिशन, मारुति सुजुकी से कॉम्पिटिशन वगैरह। लेकिन टाटा मोटर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो ईवी पुश कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा निवेश हो सकता है। अगर आप 3-4 साल के लिए देख रहे हो तो एक अच्छा रेंज के अंदर ये जा सकता है। ओवरऑल तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। देखो ये तो सारे ही बोलते हैं। सो कंक्लूसिवली सबसे पहला सवाल ये है कि हम डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये शेयर हमारे लिए फ्यूचर के लिए अच्छा है या नहीं है। चलिए एक और सवाल पूछते हैं, क्या रिलायंस का शेयर अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू? चलिए तो देखते हैं ये हमारा आंसर क्या बताता है। ओके, रिलायंस का शेयर अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू ये अभी पता लगेगा अपनों को। पीई रेशियो अभी 23.77 है जबकि सेक्टर में 10.27 है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम ग्रोथ पर्सपेक्टिव को देखें तो ये जस्टिफाई हो सकता है कि जो रिलायंस है उसका पीई 14 से 16 के बीच में रहा है, तो एवरेज मिलता है, तो अभी पीई इसका ज्यादा है, तो ये एक ओवर वैल्यू स्टॉक है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग टू नो कि आपको अब रिलायंस के अंदर एक बार निवेश करने से बचना है। ठीक है, पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से इसकी क्या है, हिस्टोरिकल वैल्यू से नीचे है। ये सजेस्ट करता है कि आप अपने स्टॉक को बुक वैल्यू के हिसाब से ओवर वैल्यू नहीं है बल्कि रीजनेबल रेंज में है। अगर पीबी वैल्यू लो होता तो अंडर वैल्यू का सिग्नल होता। पीईजी के हिसाब से डिपेंड अपॉन ओवर वैल्यू की तरफ इशारा कर रहा है। तो पीईजी यानी कि हम अलग अलग रेशियोज देखने वाले हैं, उसमें से कोई एक रेशियो जो हमें मतलब जो मेजोरिटी हमें सही लगेगी हम उसकी तरफ जाने वाले हैं। तो पीजी रेशियो भी ओवर वैल्यू बता रहा है। इंटर्नशिप की बात करें तो अल्फा स्प्रेड के मुताबिक डीसीएफ यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ का मतलब होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड इंटर्नशिप वैल्यू 1122.17 है 17 जनवरी 2025, जबकि करंट प्राइस 1300 है तो 14% ओवर वैल्यू, तो अगेन ओवर वैल्यू। तो इस तरीके से हमें इतना तो पता लग गया कि ये वैल्यू अभी ओवर वैल्यूड है, तो हमें इसके अंदर निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नेगेटिव सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल। नेगेटिव सिग्नल ये है कि अब देखिए ये न्यूज के बारे में बताता है, जो आज के टाइम में न्यूज है, जो इसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके बारे में बता रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म का स्पाइसएक्स के साथ टाई अप हो चुका है।
फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस, तो 12% नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। सेकंड, ऑयल टू केमिकल जो डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, क्यों? क्योंकि लोग आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, तो डिपेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी पॉसिबल हो सकती है। चलिए, एवरेज टारगेट एनालाइज के हिसाब से 32 एनालिस्ट में 13 स्ट्रॉन्ग बाय और 17 बाय रेटिंग देते हैं। एवरेज टारगेट इसका 1500 1500, मतलब जो भी आप अपने शेयर्स के हिसाब से जो भी एनालाइज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए इस चैनल को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं ग्रोक के साथ आपको कंप्लीट एक एनालाइज सीरीज पूरी दे दूं। चलो, एक और क्वेश्चन है। अब अपने बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ओके, ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूं तो आज का, ओके, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रेंड इन शेयर मार्केट टुडे? ठीक है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द शेयर मार्केट टुडे? तो अगर मैं ये बात मुझसे पूछ लेता हूं तो देखते हैं ये हमें क्या जवाब देता है। ओके, तो 23 तारीख को मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है वो रिकवरी का सिनेरियो बन रहा है। जैसे कि अपनों को पता है, आफ्टर 5 मंथ के कंटिन्यू लॉस के बाद अब ये धीरे धीरे जो है निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है। ग्लोबल क्लू की अगर मैं बात करता हूं तो वॉल स्ट्रीट भी हायर के ऊपर ही है, वो भी स्लाइटली, डो जोन्स भी हायर के ऊपर है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एशिया की बात करें तो अर्ली जो इंडिकेटर्स हैं वो भी ये बोलते हैं मिक्स्ड सिग्नल। सो टुडे प्री मार्केट ट्रेंड लाइक गिफ्ट निफ्टी विल बी द की। नेगेटिव स्टार्ट इज पॉसिबल व्हेन सैटरडे ग्लोबल स्ट्रॉन्ग अनसर्टेन अगर होता है तो उस केस में तो की ट्रिगर पॉइंट क्या बोला इसने? एफ एंड ओ एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी होती है, वोलेटिलिटी इस टाइम ज्यादा हो सकती है, एक पॉसिबल अनवाइंड की हम प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं। तो आप इनसे जो भी सवाल पूछेंगे, जो सवाल मैंने पूछे हैं, जो सवाल मैंने आपको बताए हैं, आप रेगुलर बेसिस पे उस सवाल को पूछ सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप इस चीज का अपडेट चाहते हैं तो आपको एक कमेंट करना पड़ेगा कि सर वी वांट डेली कमेंट्स, डेली वी कैन से डेली दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि हमें पता चलता रहे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस शेयर्स के अंदर उसका एक पी रेशियो थोड़ा कम है कि हम इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, हम शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत मैं कर लूं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड लाइक करना पड़ेगा मेरे इस चैनल को। चलिए चलिए, एक और चीज अपने बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो शेयर मार्केट चल रहा है और जो एआई है, ये जो ग्रोक है, ग्रोक का प्रॉपर्ली किससे कनेक्टेड है? एक्स से, राइट, एलॉन मस्क के। तो अगर मैं ये पूछूं कि आज एक एक क्वेश्चन और पूछते हैं, आज एक्स पे किस सेक्टर में ज्यादा बज है? मतलब किस सेक्टर में ज्यादा बहुत अच्छा जो है एक्स जो है काफी बार बोल रहा है उसके बारे में, तो ये पूरा सर्च करके हमें बताएगा इस बारे में। ठीक है भाई, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए। बेसिकली ये किसके बारे में बताने वाला है? ये बताने वाला है कि एक्स के ऊपर कौन से इंडियन सेक्टर के अंदर कौन सा ऐसा परफेक्ट पर्सन है जो किसी भी शेयर को ट्रेंड कर रहा है, कौन सा ऐसा वी कैन से प्रमोटर है जो उसको बाय कर रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो हमें पता लगती है। चलिए, जैसे कि सबसे पहले है स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। स्टॉक मार्केट का टॉपिक आज एक्स पे काफी चर्चा में रहा, और खास करके इंडियन इन्वेस्टर के बीच। निफ्टी 50 में रिसेंट 6% रिबाउंड, मार्केट एफ एंड एक्सपायरी वीक की वजह से वोलेटिलिटी पर बात हो रही है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग मार्केट एनालिस्ट ने निफ्टी के सपोर्ट 23,200 और रेजिस्टेंस 23,400 के लेवल पे डिस्कस किया है। रिलायंस जैसे भी छोटी मोटी बात चल रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट्स पे ज्यादा फोकस है। तो ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट, डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर बीईएल बीडीएल में बज है, यानी कि 54,000 करोड़ के ऑर्डर्स खबर के अंदर आ रहे हैं। तो अब ये चीज हमें पता लगी है कि बीईएल के अंदर आने वाले टाइम में मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि इनको बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट मिला है। एचएएल कंपनी का जिक्र है क्योंकि गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया में पुश किया है। इसके बाद पावर सेक्टर के अंदर एनटीपीसी और अडानी को पावर ग्रिड के अपडेट्स कुछ यहाँ पे हमें बताए गए हैं, रैली पॉसिबिलिटी है। एंटरटेनमेंट के अंदर एसआर के, ठीक है, एंटरटेनमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सिर्फ शेयर मार्केट की। तो ठीक है, सबसे ज्यादा बस की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज और डिफेंस में सबसे ज्यादा फोकस बस लग रहा है, क्योंकि ये दोनों इकोनॉमिक और नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। एंड शेयर मार्केट
ट्रेडिंग सेंटिमेंट्स और डिफेंस के ऊपर ही करता है ओवरऑल। तो दिस इज अबाउट इट। और लास्ट क्वेश्चन फॉर यू कि मैं पूरे 5 क्वेश्चन लिख के लाया था आप सबके लिए। सो आपके लिए एक और क्वेश्चन हम इसके सर्च करके देखते हैं क्या बोलता है कि लो रिस्क स्टॉक्स को कैसे ढूंढें। हाउ टू फाइंड द लो रिस्क स्टॉक। ओके, तो लो रिस्क स्टॉक स्टेप बाय स्टेप देखो। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चेक, फंडामेंटल चेक यानी कि स्टेबल अर्निंग, कंपनी की स्टेबल अर्निंग होनी चाहिए जैसे HUL की है। लो डेट यानी कि कंपनी का जो लोन है खुद का पैसा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लोन। अगर मैं बोलूं हाई डिविडेंड यील्ड यानी कि कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देती है लोगों को। डिविडेंड का मतलब होता है कि एक जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट में से कोई हिस्सा किसको दे देती है, गवर्नमेंट को। जो लोग हैं हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा दे दिया जाता है। तो बातों को समझे, सॉरी बेटा बेटा को समझो, बेटा को समझिए। मतलब बेटा जो है, बेटा सेक्टर यानी कि बेटा स्टॉक की मार्केट के साथ वोलेटिलिटी मेजर करते हैं, और अगर बेटा 1 से कम है तो स्टॉक के अप और डाउन से कम इफेक्ट होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, स्क्रीनर्स का यूज करना है, डिफेंसिव सेक्टर पे फोकस करो, अलग अलग सेक्टर पे वैल्यूएशन देखो, वैल्यूएशन पीई रेशियोज हमें देखना है, पीजी रेशियो देखना है। सो डेफिनेटली अगर आप कोई भी टॉपिक ऐसा चाहते हो कि सर हम इसके ऊपर टॉपिक चाहते हैं, सर हम चाहते हैं कि रेशियोज के ऊपर आप बात करिए, हालांकि आने वाले टाइम में आप सबके लिए वो सब आने वाला है। सो बेसिकली यही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सबके सामने ये है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो बेटा है 0.6, डिविडेंड यील्ड 1.5, पी रेशियो 58, हाई बट जस्टिफाइड बाय स्टेबिलिटी। ठीक है, एनटीपीसी की बात करी, कोल इंडिया की बात करी, तो ये सब चीजें जो है आपके लाइफ के अंदर काम आने वाली है। ग्रोक आप यूज करिए, और ग्रोक यूज करने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर, कौन सा शेयर मेरे लिए बेस्ट है एज पर योर रिस्क। आप कोई भी क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप चाहते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपका भाई यहाँ पर तैयार है और आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल टू। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।